विश्व हिंदी रचनाकार मंच की ओर से आज हल्द्वानी की अरुणोदय धर्मशाला में नीरज स्मृति उत्तराखंड काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के नामचीन कवियों के साथ दिल्ली, कानपुर, बिहार, वाराणसी से आए साहित्यकारों ने भी शिरकत की। इस दौरान कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विश्व हिंदी रचनाकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मंच की हल्द्वानी इकाई की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी के रचनाकारों को प्रोत्साहित करना है। महोत्सव में कवयित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में महिला काव्य रत्न और उत्तराखंड कवयित्री विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। आयोजन को लेकर देश भर से पहुंचे साहित्यकारों और कवियों में उत्साह देखने को मिला। मां शारदे शत शत नमन पदकंज धवल सुशोभिता कंठ श्वेत आर विराज। ये विश्व हिंदी रचनाकार मंच की हल्द्वानी इकाई द्वारा आयोजित है और ये चूँकि मेरी एक संस्था है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है हिंदी के रचनाकारों के लिए और हिंदी के प्रोत्साहन के लिए। तो उस क्रम में हम लोग हर जगह जगह जहाँ जहाँ मेरी इकाइयाँ हैं वहाँ हम आयोजन करते हैं। तो उसी क्रम में ये हल्द्वानी में उत्तराखंड काव्य महोत्सव कवि नीरज जी की स्मृति में आयोजित हो रहा है। इसमें लगभग 50-60 हिंदी के रचनाकार पूरे देश भर से, बेसिकली मेनली यहाँ उत्तराखंड के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि ये उत्तराखंड का महोत्सव है और बाकी लोग बाहर से भी हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग हैं, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, बनारस से हैं। तो यहाँ पे सबको जो है एक हम लोगों ने महादेवी वर्मा की स्मृति में पुस्तक प्रकाशित की है, महिला काव्य रत्न, तो उसका लोकार्पण अभी हम करेंगे और एक उत्तराखंड कवित्री विशेषांक भी निकाला है, उसका भी लोकार्पण करेंगे और यहाँ पे सभी लोगों को नीरज जी की स्मृति में सम्मान दिए जाएंगे। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि काव्य संसार अपने में एक विशद संसार है, क्योंकि आयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर हम लोग पूरे रचनाकार मंच, विश्व रचनाकार मंच की इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर जैसा कि अब हमारे संस्थापक महोदय ने बताया, हम उसके लिए बहुत आज प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे आमंत्रित कविजन यहाँ पधार चुके हैं और एक विशेष आयोजन होगा एक महाकुंभ के रूप में, और शुभकामनाएं हम आप सबकी चाहते हैं। काव्य को ये ऐसा अच्छा मौका मिला। वैसे मैं उत्तराखंड साहित्य संगम संस्थान का अध्यक्ष हूँ और दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ। तो यहाँ पर आदरणीय राघवेंद्र ठाकुर जी ने विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा हमको यहाँ पर बुलाया और सम्मानित करने के लिए, तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जी। कोई दो पंक्ति सुनेंगे? एक मुक्तक सुनाना चाहूँगा मैं। जिंदगी पर पास हो कर कभी दूर जाती रही, जिंदगी हर घड़ी यूं रुलाती रही, रूठती मानती भागती जिंदगी, हर रात दिन ये मुझे क्यों सताती रही। जी, मैं बिहार से आया हूँ और मेरा नाम ऋषभ देव है। सबसे पहले मैं राघवेंद्र ठाकुर जी, हिंदी विश्व रचनाकार मंच के संस्थापक को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के इस पावन भूमि पर इतना सुंदर आयोजन करवाने के लिए, और देवभूमि को नमन करते हुए मैं दो पंक्तियाँ देवभूमि के लिए रखना पसंद करूँगा आप सभी के बीच कि शांत पावन जहाँ का हरेक खंड है, शांत पावन जहाँ का हरेक खंड है, भूमि पर स्वयं स्वर्ग उत्तराखंड है। और मैं युवा ओज कवि ऋषभ देव आप सबके सामने युवाओं के लिए चार पंक्तियाँ रखकर जाना चाहता हूँ कि हमने सीखा नहीं चुनौतियों से घबराना, हमने सीखा नहीं चुनौतियों से घबराना, हम सूरज से आंख मिलाने वाले हैं, नवोदित पीढ़ी हैं नव भारत के हम, नवोदित पीढ़ी हैं नव भारत के हम, विश्व को नई राह बताने वाले हैं। बेहद आभार आप सभी मीडिया बंधुओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम दोनों ही, और हम लोगों को सच में ही आज बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि हिंदी रचनाकार मंच ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि आज इस काव्य सम्मेलन में हम लोग सम्मिलित हो सके हैं
और मैम कोई दो पंक्ति सुनाएंगे हम अपने काव्य? ज़िंदगी के बारे में कुछ है कि ज़िंदगी क्या है। जी। ज़िंदगी कभी चाय का कप, कभी गर्म चाय का कप, कभी उड़ती भाप है ज़िंदगी, कभी गरीब की रोटी पर रखा प्यास, कभी अमीर की मेज़ पर लुढ़कता जाम है ज़िंदगी।